नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल CGG के यादों में। तो इस वीडियो में हम बाल मनोविज्ञान का महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। बाल विकास शिक्षा शास्त्र सभी से संबंधित प्रश्न इसमें शामिल है, ठीक है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। पहला प्रश्न देखेंगे, सीखने का आदर्श काल माना जाता है। तो सीखने का आदर्श काल किसको माना जाता है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। इस प्रश्न का सही आंसर जाएगा ऑप्शन बी जाएगा बाल्यावस्था। तो सीखने का आदर्श काल की अगर बात करें तो बाल्यावस्था हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न दिया है, कल्पना जगत में विचरण होता है। कल्पना जगत में विचरण होता है शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था। तो कल्पना सोचते हैं लोग, है ना, कल्पना करते हैं, तो कौन सा हो जाएगा? तो शैशवावस्था, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, मिथ्या परिपक्वता का काल कहा जाता है। मिथ्या परिपक्वता शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। इस प्रश्न का सही आंसर जाएगा ऑप्शन डी के साथ जाएगा प्रौढ़ावस्था, ठीक है। अगला देखेंगे, छोटे छोटे वाक्यों को बोलना तथा 3 पहियों की साइकिल चलाना यह कार्य किस अवस्था में होता है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। तो इस प्रश्न का सही आंसर जाएगा ऑप्शन बी के साथ जाएगा बाल्यावस्था। अगला प्रश्न देख लीजिए, विकास प्रारंभ होता है। विकास प्रारंभ होता है गर्भावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था। तो विकास प्रारंभ कहाँ से होगा भाई? गर्भावस्था से ही चालू हो जाता है विकास जो है ना। चलिए अगला प्रश्न क्या दिया है, जब बच्चे की दादी उसे उसकी माँ की गोद से लेती है तो बच्चा रोने लगता है। बच्चे के रोने का कारण है वियोग दुश्चिंता, सामाजिक दुश्चिंता, संवेगात्मक दुश्चिंता, अजनबी दुश्चिंता। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है, वियोग दुश्चिंता, वियोग दूर जाने का, है ना। अगला प्रश्न क्या दिया देख लीजिए, बालिकाओं की लंबाई किस अवस्था में बालकों से अधिक होती है? तो बालिकाओं की लंबाई किस अवस्था में बालकों से अधिक होती है? किशोरावस्था के अंत में, बाल्यावस्था में, शैशवावस्था में, किशोरावस्था के प्रारंभ में। इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा शैशवावस्था में। अगला प्रश्न क्या दिया है, बालिकाओं की लंबाई किस अवस्था में बालकों से अधिक होता है? ये रिपीट हुआ है क्या? बालकों से अधिक होता है, ये रिपीट हुआ है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेंगे, दिवास्वप्न एवं भाषा की कुटकरण की अवस्था है गर्भावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, शैशवावस्था। इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है, किशोरावस्था। अगला प्रश्न देखेंगे, जीवन का सबसे कठिन काल है। जीवन का सबसे कठिन काल बाल्यावस्था, शैशवावस्था, गर्भावस्था, किशोरावस्था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा, किशोरावस्था का काल कौन सा माना जाता है? तो किशोरावस्था को। बाल्यावस्था की अवधि में विकास, तो बाल्यावस्था की अवधि में विकास किस तरह से होता है वो देखेंगे, धीमी गति से होता है एवं उसे मापा नहीं जा सकता, बहुस्तरीय एवं मिश्रित होता है, केवल परिणात्मक परिणाम में होते हैं, अनियमित या असंबद्ध होता है। इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, बहुस्तरीय एवं मिश्रित होता है। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? तो इसमें से कौन सा है जो विकास का सिद्धांत है ये बताना है। यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतर संबंधित नहीं है, सभी की विकास दर समान नहीं होती, विकास हमेशा रेखीय होता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? विकास का सिद्धांत कौन सा है वो बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, सभी की विकास दर समान नहीं होता। सभी की विकास दर समान नहीं होता, अलग अलग होता है, ठीक है। तो ये सिद्धांत है विकास का। अगला प्रश्न क्या दिया है, शीर्षगामी सिद्धांत विकास के किस क्षेत्र पर लागू होता है? गामक विकास, भाषा विकास, संज्ञानात्मक विकास, नैतिक विकास। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, गामक विकास। अगला देखेंगे, यह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है उसे कहते हैं किशोरावस्था, मध्य बाल्यावस्था, पूर्व क्रियात्मक अवधि, बाल्यावस्था की समाप्ति।
सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा किशोरावस्था। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन सी विकास का सिद्धांत नहीं है? विकास का सिद्धांत नहीं है पूछा गया है। अनुकूल प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, निरंतर विकास का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत, सामान्य प्रतिमान का सिद्धांत। तो नहीं है पूछा गया है, तो कौन सा नहीं है भाई? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत। ये सिद्धांत नहीं है विकास का, बाकी ये तीनों जो है विकास का सिद्धांत है, तो इसको भी अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती, यह कथन किसने कहा? विकास के परिणाम के स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती, यह किसका कथन है? ये पूछा गया है। गोसेल दिया है, हरलाग दिया है, मेरेडिथ दिया है, डगलस और हॉलैंड। इस प्रश्न का जो सही आंसर जाएगा ऑप्शन बी के साथ जाएगा, हरलाग। ठीक है, हरलाग ने यह कहा है कि नवीन विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती है। अगला देख लीजिएगा, माँ बाप के साए से बाहर निकल अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करना संबंधित है किशोरावस्था से, पूर्व किशोरावस्था से, उत्तर बाल्यावस्था से, शैशवावस्था से। इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा पूर्व किशोरावस्था से। अगला देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? विकास का सिद्धांत कौन सा है बताना है। तो विकास की सभी प्रक्रियाएं अंततः संबंध नहीं होता, सभी का विकास दर समान नहीं होता। तो ये पढ़ चुके हैं प्रश्न में, सभी का विकास दर समान नहीं होता, ये विकास का सिद्धांत है। चलिए अगला प्रश्न देख लेंगे, क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य है। क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य है नवीन ज्ञान की खोज, शैक्षिक परिस्थितियों में व्यवहार विज्ञान की विकास, विद्यालय तथा कक्षा की शैक्षिक कार्य प्रणाली में सुधार लाना, उपरोक्त सभी। इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, विद्यालय तथा कक्षा की शैक्षिक कार्य प्रणाली में सुधार लाना। अगला प्रश्न देखेंगे और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न रहेगा, एक प्राथमिक कक्ष में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो एक प्राथमिक जो कक्षा होते हैं उस कक्ष में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? केवल उदाहरण देना चाहिए, केवल गैर उदाहरण देने चाहिए, उदाहरण एवं गैर उदाहरण दोनों देने चाहिए, उदाहरण एवं गैर उदाहरण दोनों नहीं देने चाहिए। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, उदाहरण एवं गैर उदाहरण दोनों देना चाहिए। तो एक प्राथमिक कक्षा होता है उस कक्ष में एक शिक्षक को गैर उदाहरण और उदाहरण दोनों ही देने चाहिए। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।